नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल का दिन जब पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों पर गोलियां बरसाई और ऐसा नजारा हम पहले भी देखे हैं। ताज होटल में भी देखा गया था 26/11 जब हुआ था। लेकिन ये कुछ अलग था। अलग इसमें क्या था कि इसमें जितने भी सैलानी से उन उन सब से ये पूछा गया कि भाई एक काम करो, जैसा कि वहां प्रत्यक्षदर्शी एक छोटा सा बच्चा है, कुछ लोग कर रहे हैं, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कम से कम यार उन पर तो भरोसा कर लो। तो उसने ये बताया कि उनसे ये कहा गया कि जितने मुसलमान हैं एक साइड हो जाओ और जितने हिंदू हैं एक साइड हो जाओ। भारत में जहां तक मुझे याद आ रहा है ये पहली ऐसी घटना है। और इस घटना की अगर कहा जाए तो जैसे उलेमा कहते हैं, मजम्मत करते हैं और ये दिख भी रहा है ये सारी चीजें। लेकिन एक जो सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो पुलिस है वो राज्यपाल के अंडर में आती है, तो सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सवाल होना लाजमी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक या चूक हुई है, तभी तो ये सारी चीजें मिल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। सब चीजें, कश्मीर काफी कुछ सही चल रहा था, ऐसी एक उम्मीद बनने लगी थी कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ मामलों में ये जो बहुत ही दुखद घटना हुई है अलग है। पहला तो ये है कि अब इस्लामिक आतंकवाद काफी लोग भी इसको कहने लगे हैं। इसलिए क्योंकि आतंकवादियों ने वही किया, उन्होंने एक तरह से हिंदुओं को किनारे किया, मुस्लिमों को किनारे किया। और एक सैयद है कोई जो हसन एक्सपायर हो गए, उसमें वो आतंकवादियों की राइफल छीन रहे थे जैसा कहा जा रहा है, और वो मना कर रहे थे कि नहीं भाई इनको मत छुओ, ये कश्मीरियत। न्यूज़पेपर से यही सुनने को मिल रहा है। और इसमें वो भी मर गए। अगर वो नहीं करते ऐसा तो उनको एज अ मुस्लिम वो किनारे कर देते और उनकी जान बच जाती। हॉस्पिटल में जाते समय उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक बार पहली बार मिला सुनने को कि जब कश्मीरियों से वहां का लोकल आदमी भिड़ गया। ये भी हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले आप देखिए, जितने भी ये इस्लामिक आतंकवादी के नाम पे आते थे, टेररिस्ट जो आते थे, ये अमरनाथ पे अटैक करते थे। लेकिन आप देखिए, क्या कभी कश्मीर के लोग बाहर निकले कि नहीं भाई गलत कर रहे हो? आर्मी पर अटैक करते थे, लेकिन उस समय भी बाहर नहीं निकले। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने भी कश्मीर के लोग हैं, वो बाहर निकलकर इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो भी कहते थे कि टेररिस्ट चाहे कुछ भी कर ले, हमारे यहाँ जो सैलानी जो घूमने आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उन पर अटैक नहीं करते। हालांकि सवाल ये भी है, तो इस हिसाब से क्या कश्मीर के लोग सही हैं कि भाई उनकी सेना है उस पर अटैक करा, टेररिस्ट सही है? पहलगाम जो आ रहे हैं, मतलब वो अमरनाथ यात्रा के लिए, उन पर अटैक किया, वो सही है? ये बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उम्मीद दिखी। उम्मीद ये दिखी कि कश्मीर का हर एक आदमी, खासतौर से मैक्सिमम लोग उसमें मुसलमान हैं, रोड पे आए। उन्होंने कहा आतंकवादियों ने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। उसकी एक तरह भर्त्सना की, निंदा की। ये पहली बार देखने को मिला। हाँ, थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाता अगर वो ये कहते कि जैसे उन्होंने कहा ना कि हम फ्री राइड दे रहे हैं, आपको एयरपोर्ट जाना है। बिल्कुल सही है, अभी जो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह सकते थे कि एक बार कश्मीरी पंडित वेलकम, आप भी आइए। जो गलती हुई है, एक तो टेररिस्ट ने घृणित काम किया है, उसका तो हम लोग विरोध कर रहे हैं रोड पे निकल के। और आपके पूर्वजों से जो गलती हुई है, भाई आप जिम्मेदार नहीं हो, ये बात सही है। हमारे पिताजी ने अगर कुछ गलत किया है तो हम कहां से जिम्मेदार हैं भाई? खान सर के वीडियो में भी देखो, उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इन्होंने जो किया उसका भुगतान ये लोग कर रहे हैं। खान सर के वीडियो में बताया गया है कि एक तरह से अगर ये टेररिस्ट का साथ देते हैं तो आर्मी इनको उठा ले जाती है, और अगर आर्मी का साथ देते हैं तो पता ही है क्या होता है। तो यही मैं कह रहा हूं, ठीक है उन्होंने किया, लेकिन आप इसको अपनी तरफ से करेक्ट करने की कोशिश तो कर सकते हो। जख्म बहुत गहरे हैं, मरहम लग सकता है। लेकिन खैर वो बातें अभी बहुत पीछे है। अभी तो फिलहाल ये सामने आ रही है चीजें, जो देखने के बाद तो ये लग रहा है कि भाई ये बहुत ही गलत हुआ। कुछ सवाल है, इसमें से एक सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एग्जाम्पल लीजिए दिल्ली।
या कहीं पर भी जहां, जैसे दिल्ली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। दिल्ली में जो पुलिस थी वो किसके अंडर में आती थी? दिल्ली की पुलिस आती थी, आप देखिए पूरे में, दिल्ली की पुलिस आती थी राज्यपाल के अंडर में। अब होता क्या था, केजरीवाल लगातार उनको बोलते रहते थे ये पुलिस ऐसे करती है, ये पुलिस ऐसे करती है। एक दो बार उन्होंने अलग अलग टुल्ला भी वर्ड यूज किया था, ठुल्ला वर्ड यूज किया था। तो मोरल तो डाउन होना यार पुलिस को, कुछ हो जाए तो पुलिस कहेगी कि ऐसी तैसी कराओ, हमारे बिना चला लो। काफी हद तक यहां भी यही देखने को मिला। यहां पर भी स्थिति ये है कि जब 370 हटा तो वहां की पुलिस को पावर मिला, राष्ट्रपति शासन में पुलिस को पावर ज्यादा मिलता है। इसके बाद से जो ही वहां इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इस पर भी आ रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इलेक्शन के बाद वहां की पार्टी आ गई, कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी। इनका जो कोलेब्रेशन है, इनसे गवर्नमेंट बन रही है। तो होता क्या है कि आपको भी पता है कि जब गवर्नमेंट बन जाती है तो लोकल लीडर्स की भी चलती है। लोकल लीडर्स अभी भी उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है टेररिस्ट के लिए। जनता के मन में कितना है, इस पर यह सवाल तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन उनके अंदर है। और पुलिस को लेकर 370 जब लगा था, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि यार इस पुलिस ने हमारे साथ गलत किया। तो आए दिन आप सुनते रहते हो पुलिस यहां परेशान करती है, पुलिस यहां परेशान करती है। अच्छा, पुलिस राज्यपाल के अंडर में है, अदरवाइज तो पुलिस वही करती है जो पॉलिटिशियन करते हैं, बाकी स्टेट में होता है। कंप्लीट स्टेट तो है नहीं कश्मीर, अब नहीं रहा 370 के बाद। तो पुलिस भी कई जगह से ये हुआ कि चलो यार कौन इस पचड़े में पड़े, किनारे हो जाओ। पुलिस भी किनारे हो गई। अब बस पुलिस किनारे हो गई तो चीजें दिखने लगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा, लोग कहते हैं पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, मैं मानता हूं करप्शन है, लेकिन ये बात सही है कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। आर्मी है, कई लोग उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हो सकता है समस्या है, कोई आइडियल नहीं होता, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलने वाला। आज की डेट में जब हम बहुत ज्यादा फंसते हैं, कहते आर्मी को बुलाओ। हमारे यहाँ शहर में आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड की सांस फूलने लगी थी, आर्मी आई, विद इन 1 आवर कंट्रोल कर लिया उसने। क्यों भाई? जब इतनी शिकायत है तो उन्हें ना बुलाओ। खैर, ये तो सब चीजें अपनी जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, आप देख सकते हैं, जो भी मृतक हैं, जो उसमें असमय इन आतंकवादियों के गोलियों का शिकार हुए, जितने भी लोग हैं, पहली बार श्रद्धांजलि दी। 9/11 में तो नहीं दिया, पुलवामा में तो इसने किसी को नहीं दिया, सैनिक थे वो तो, उरी में तो नहीं कहीं सुनने को मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। 9/11 इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धांजलि दी। हंसी पे मत जाइएगा, मैं कह रहा हूं देखिए कई जगह क्या क्या आदमी क्या सोच के करता और चीजें क्या हो जाती हैं, सोचने वाली बात है। आप सोच के देखिए ऐसा क्यों हुआ। 370 के बाद छिटपुट घटनाएं मिलती थी, कुछ भी इतना बड़ा टेरर अटैक नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराइए, और बिल्कुल जैसे अभी प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा था हमारे कि आप ये करो वो करो, कुछ उसी अंदाज में उन्होंने आदेश दिया था। सरकार ने कहा ठीक है भाई इलेक्शन कराना, ये कल से ही, सो आज सरकार ने इलेक्शन कराया। इलेक्शन के बाद आपको भी पता है कि ठीक है पुलिस के पास पावर रहती है, पहले प्रेसिडेंट में ज्यादा होता है, और अभी भी प्रेसिडेंट के अंडर में है, बट कुछ चीजें तो ऐसी है जो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। उसके बाद से देखिए टेररिस्ट अटैक बढ़ने लगे, और आज कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हो रहा है कि अगर हमने यहां पर इलेक्शन की अनुमति नहीं दी होती तो शायद इतना बड़ा केस नहीं होता। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आज तक हमें तो नहीं याद है, आपको अगर याद हो तो मुझे करेक्ट कीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी मतलब श्रद्धांजलि दी हो इस तरह से आतंकी हमले को लेकर। ठीक है, तो 26/11 उसमें भी तो ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं दिया इतने। लेकिन अब चीजें हैं ऐसी, तो अगर ऐसा है सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को कर रहा है तो ये भी मान सकते हैं कि यह एक कदम है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के शायद शायद कदम ताल मिलाकर चले। और जो प्रॉब्लम, जो मैंने पिछला वीडियो ही बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था,
तो ये हम लोगों के लिए अच्छा संकेत। अब कहते हैं आपदा में भी कई बार अवसर की स्थिति आती है। चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन खराब होने के बाद भी एक उम्मीद रहती है। तो शायद यही वो उम्मीद हो। अब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और फिर हम मिलते हैं अगली बातचीत में। थैंक यू।